वादे वादे की बात आप कर रहे हैं, वो जो 12 सिलेंडर वाली बात थी, 200 यूनिट वाली बात थी, वो कब तक पूरे देखिए, करेंगे? जैसे कि आपने सुना होगा अभी असेंबली का सेशन हुआ था, बिल्कुल। हमने एलजी साहब को एड्रेस में भी उन्होंने कहा कि हम जो है वादाबंद हैं कि लोगों को हम 200 यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे। आपको पता है कि हमारे कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स लगते हैं बहुत बिल्कुल। सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे 8 महीनों के स्कूल्स लिए। में 8 महीनों के लिए। तो उसके लिए भी हमने ये अपनी सरकार से जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। बीडीएस वाले बच्चों को अभी तक कोई भी जॉब नहीं मिली है पिछले 10 सालों में। लेकिन हमने कहा है हम बीडीएस वालों को भी कहीं न कहीं हर सब सेंटर में या पीएचसी में हम एडजस्ट करेंगे। क्या है, जो चीज़ें हमसे छीनी गई हैं, पहले तो हम पूरा कर रहे हैं उनको, क्योंकि हम वापस ला रहे हैं चीज़ें। अब जो स्पेशल स्टेटस था, हमने उसके ऊपर भी रेज़ोल्यूशन पास कर दिया। मुझे एक समझ नहीं आती है इन लोगों की, ये जो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये जो रेज़ोल्यूशन क्यों पास किया गया? जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम आने वाली 17 तारीख को होने जा रहा था, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो था, उसको अब पोस्टपोन कर दिया गया है और उसकी अगली जो डेट आएगी, उसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं है। फिलहाल मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एनसी के स्पोक्सपर्सन जो कि यूथ के हैं। सबसे पहले आप अपना पूरा नाम बताएँ। सर, मेरा नाम साजिद मलिक है। मैं स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन का हूँ। अच्छा। तो मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे आए यहाँ पे विचार सुनने के लिए। तो जैसे कि आज मैं सभी तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को ये एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ, ख़ासकर जो हमारे यूथ हैं, ख़ासकर जो हमारे स्टूडेंट हैं और जो जेकेपीएससी के एस्पायरेंट्स थे, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज उमर साहब ने और उमर साहब की जो सरकार ने आज बहुत बड़ा फ़ैसला लिया है। ये पिछले 10 साल का फ़ैसला था, ये वेटिंग में थे हम कि ऐसा फ़ैसला होना चाहिए। जो ओपन कैटेगरी वाला जो है वो 35 साल तक जो है वो जेकेपीएससी का केएस का एग्ज़ाम अब दे सकता है। तो ये बहुत बड़ी जो है मुबारकबाद है, बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की, और उमर साहब को मैं बहुत-बहुत जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा अभी चल रहा है और बच्चे लगभग 1 साल से स्ट्रेट लाइन के पास भी आ रहे हैं और बाकी सब पोर्टल्स के पास भी आ रहे हैं, उनके बारे में आपने क्या कुछ सोचा हुआ है? देखिए, जैसे कि हमने अपने मैनिफेस्टो में ही ये बता दिया था कि हम जो है मैक्सिमम जो फ़ोकस रखेंगे स्टूडेंट्स के ऊपर रखेंगे। अब आने वाले दिनों में आप 1-2 खुशखबरी और सुनने को मिलेंगी, और आहिस्ता-आहिस्ता 5 सालों में बहुत सारी यूथ के लिए खुशखबरी जी, लाओगे। जी। ये मैंने आपको इनडायरेक्टली बोल दिया कि यूथ के लिए जो है, जो मेन अर्जेंट जो वो नीड है, ब बच्चों की जो डिमांड है, वो कुछ ही चंद दिनों में एक हमारी पूरी होगी और कुछ ही चंद दिनों में एक दूसरी खुशखबरी आने वाली है। तो अब उनका ये हम उसका भी बहुत शुक्रगुज़ार होंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में वो भी आ जाएगी नोटिफ़िकेशन, वो भी ऑर्डर आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें जो है हमने मैनिफेस्टो में ही रखी थी, क्योंकि पिछले 10 सालों में मैं आपको बताऊँ, बहुत ज़्यादा जो है हमारे साथ यूथ के साथ जो है ज़्यादती हुई है। जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में जो जेकेएस का पेपर होता था, उसमें ये पहले से ही था कि एक जो है जनरल कैटेगरी का जो इंसान है वो 35 साल तक वो एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन पिछली सरकारों ने इसको घटा दिया। अब हमारे आपको पता है कि जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पे टेररिज्म है, यहाँ पे जब इन्होंने आर्टिकल 370 तोड़ा तो कर्फ्यू लगा दिया, इंटरनेट शट डाउन हो गए, यहाँ पे जो है वो क्या बोलते हैं, कोविड आया तो कर्फ्यू लग गया, इंटरनेट शट डाउन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट शट डाउन पूरी कंट्री में अगर है तो वो जम्मू कश्मीर में है। तो इस हालात में आप कैसे बोल सकते हो कि जो बच्चों की एज थी वो ओवरेज हो रहे थे? क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम क्या बोलते हैं, एडवर्टाइज़मेंट की नहीं जा रही थी। अगर वो एडवर्टाइज़मेंट की भी, कम से कम 6 सालों के बाद, 7 सालों के बाद उन्होंने एडवर्टाइज़मेंट की, उसमें भी जो है एग्ज़ाम्स में गफले हुए। जैसे पब्लिक ये जो पुलिस सब इंस्पेक्टर में गफला हुआ, फिर दोबारा से एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद लगे हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो थे वो मेहनती थे, उनका क्या हो गया कि एज जो है वो ओवरेज हो गए थे, क्योंकि एज पहले ही कम कर चुकी थी हमारी पिछली सरकार। तो इनको तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और मैं आपको बता दूँ, ये फ़ैसला जो है कोई जम्मू कश्मीर में जो फ़ैसला हुआ है कि जी पिछली सरकार ने इसको घटा दिया था। क्यों घटाया था मुझे समझ नहीं आती है। ये जो आप एज रिलैक्सेशन की बात करते हो, ये पंजाब में देखो, राजस्थान में देखो, वहाँ पे ओपन कैटेगरी वाला जो है 40 साल तक वो जो है वो ये एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन बदकिस्मती की बात है पिछली सरकारों की, जो उन्होंने हमारी एज जो है इतनी घटा दी। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सर, आने वाले कुछ दिनों में हम और सरकार के साथ जो है, ये हमारी डिमांड थी, मैनिफेस्टो में भी हमने स्टूडेंट्स ने कहा था कि जो यूपीएससी में एक और बहुत बड़ी जो है उपलब्धि हमें मिलने जा रही है कुछ ही दिनों में, अगर वो भी हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। यूपीएससी में हमें जो जम्मू कश्मीर वालों को 5 साल एक्स्ट्रा मिलते थे। बिल्कुल।
ठीक है। जनरल कैटेगरी वालों को 5 साल एक्स्ट्रा मिलते थे, क्योंकि मैंने बताया जम्मू कश्मीर के कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं। वो 5 साल भी हमसे छीन लिए गए थे जनरल कैटेगरी, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने छीने थे। तो अब हम अपने उमर साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से ये बात कर रहे हैं, उनके साथ जो डिस्कस कर रहे हैं कि इसको भी सेंटर के साथ मिलकर जो है वापस लाया जाए। साजिद जी, एक जरूरी सवाल जो कि एस्पेरेंट्स की तरफ से, उनने कहा कि अब 12 से 13 दिन बचे हुए हैं, जो कि कुछ दिन पहले कैंडल मार्च भी कर रहे थे। जी जी उसके बाद वो डेट खत्म हो जाएगी, फिर वो उसमें अपना नाम नहीं भर सकते हैं। जी जी। तो उनके लिए कोई खुशखबरी जल्दी आ जाएगी? देखिए, यहाँ पे जैसे कांस्टेबल का है, हमें पता है, उसके बाद आपका सब इंस्पेक्टर का भी इशू है, उसके बाद जो ये पीएससी का हुआ, तो इसमें तो हमने नोटिफिकेशन निकाल दी है कि जो है अब जो है ये एग्ज़ाम 17 तारीख को नहीं होगा, ये जो एग्ज़ाम होगा अब आगे पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि अब जो है दोबारा से एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे, वो पोर्टल खोला जाएगा, फिर पोर्टल जो खोला जाएगा। जी जी 35 साल के जो एज के बच्चे हैं जनरल कैटेगरी के, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो मैंने आपको इनडायरेक्टली बताया कि कुछ ही दिनों में जो बाकी जो है खुशखबरियां वो सुनने को मिलेंगी। इसके साथ ही मैं अपनी सरकार से ये भी कहा है कि जो उनको जो है बेसिक पे मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द यूजीसी गाइडलाइंस, प्लस वो जो बच्चे हैं उनको बार बार रिक्रूट ना किया जाए, वही बच्चे जो है उनको रेगुलराइज किया जाए, ताकि जो सीनियरिटी बेसिस के ऊपर फिर जाके उनको क्या कर दिया जाए, परमानेंट कर दिया जाए। इससे क्या होगा, हमारी जम्मू कश्मीर की एजुकेशन भी बची रहेगी, इसकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, प्लस हमारे नौजवानों को नया नया रोजगार भी मिलेगा। नहीं तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम आ रही जी, आपने एजुकेशन की बात की। अभी भी गांव देहाती इलाके में अगर आप जाते हो, स्कूलों की खस्ता हालत है, शीशे टूटे हुए हैं। है। एक स्कूल में बच्चे तो बड़े सारे, लेकिन टीचरों की बहुत ज्यादा कमी, उसके लिए क्या करोगे? देखिए, यहाँ पे आपने बहुत अच्छा एक इशू उठाया। आपको पता होगा कि हमने एक स्कीम रहबरे तालीम लाई थी, उसमें बहुत सारे जो है हमारे बच्चों को रोजगार मिला था, हमारे नौजवानों को रोजगार मिला था। लेकिन बदकिस्मती से क्या होता है कि रहबरे तालीम में क्या होता है कि 50% हम नए टीचर लगाते हैं और 50% जो है रहबरे तालीम वालों को परमानेंट करते हैं। लेकिन पिछली कुछ सरकारों ने क्या कर दिया था कि 100% जो है रहबरे तालीम को ही क्या कर दिया था, परमानेंट कर दिया था, जिसकी वजह से नई टीचर्स की पोस्ट क्रिएट नहीं हो पा रही थी, और बहुत सारे बच्चे जो थे जो बीएड कर चुके थे वो सड़कों पे आ गए थे, वो बेचारे खज्जल हो गए थे, बेचारे रोटी रोजगार के लिए रो रहे थे। तो उनके लिए भी हमने ये सोचा हुआ है, अपनी सरकार से हमने रिक्वेस्ट की है कि जो भी जनरल लाइन टीचिंग, जो हमारे जनरल लाइन टीचर्स होते हैं, उनकी पोस्ट जो है उनको भी जल्दी जल्द निकाला जाए, जैसे कि हमने निकाला है लेक्चरर्स के लिए। आपको देख रहे हो कि मोर देन 500 पोस्ट जो है, हाँ 10+2 जो है एडवर्टीज होने वाली है कुछ ही दिनों में। तो ये जो है स्टेप बाय स्टेप होगा, क्योंकि 5 साल है हमारे पास। तो आप देख रहे हो कि हमने कुछ ही दिनों में इतनी सारी चीजें हम जो है, जो अपने पूरे जो वादे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर साहब के, वो पूरे कर रहे हैं। और अब क्लेरिफाई करता हूं, 12 सिलेंडर्स मिलेंगे ईडब्ल्यूएस को। बाकी जो हमारे विलेजेस में लोग रहते हैं उनके लिए हम केरोसिन ऑयल प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस शुगर प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस जो है हम बंद हुई थी, जी जी जी, प्लस हम उनको जो है एक्स्ट्रा राशन हम देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम वादा बंद है, हम भूले नहीं है कोई चीजें। हमने आपको ये हमारे सतीश शर्मा जी को भी सुना होगा कि हम 12 सिलेंडर्स देने में वादा बंद है, हम देंगे। हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हम आहिस्ता आहिस्ता चीजों को करेंगे। हम सतीश शर्मा जी की आप बात कर रहे हो, टूरिज्म का मंत्री भी है वो जी। जम्मू डिवीजन के लिए क्या कुछ ऐसा लाओगे आप, जिससे कि जम्मू का टूरिज्म एकदम टॉप लेवल पे जाए? अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो आपका कश्मीर का टूरिज्म पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, लेकिन जम्मू में सिर्फ एक वैष्णो माता पत्नीटॉप जाना जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे हमारे पास यहाँ पे मानसर है, सनासर है, पत्नीटॉप है। आपने सही बोला कि हमारे पास यहाँ पे जम्मू में जो है टूरिज्म को सही तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया। मैं आपको बताऊं कि पुंछ में हमारे पास जो रजौरी पुंछ है, चनाब बेल्ट है, उसमें 7 लेक्स है। हमने कहा है कि हम उन लेक्स को डेवलप करेंगे, हम टूरिज्म मैप पे लाएंगे उनको। प्लस हमारे पास यहाँ पे बुसोली में पुरथू है, उसको जो है मिनी गोवा की बेसिस पे हम उसको डेवलप करेंगे, उसको बीचेस पे बनाएंगे। प्लस हमारे पास, जैसे मैं जिस गाँव से आता हूँ बनी, वहाँ पे सरथल है, उसी के साथ में बदरवा है, उसी के साथ में चंबा है। तो मतलब ऐसे सर्किट्स हम बनाएंगे जिसमें क्या होगा, टूरिज्म डेवलप हो। क्योंकि हमें पता है सर कि यहाँ पे टूरिज्म का ही पोटेंशियल है। हमारे पास जो है वैष्णो माता जी है का है, उसके बाद यहाँ पे रघुनाथ मंदिर जी का है। तो बहुत सारे जम्मू का भी हमने सिटीज को डीकंजेस्ट करने का भी हमने मैनिफेस्टो में लाया है, ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म आए। साजिद जी, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैं जम्मू जिले में जम्मू डिवीजन में 8 डिस्ट्रिक्टों में बर्फबारी अच्छी खासी होती है। तो 8 डिस्ट्रिक्टों में आप कहाँ पर
कुछ ऐसा कुछ करोगे जाके वहाँ पर डेवलपमेंट हो टूरिज्म के नाम पर? देखो आपने बहुत अच्छी बात की कि देखो स्नोफॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। हम स्नोफॉल का एक बेनिफिट भी ले सकते हैं। क्या बेनिफिट ले सकते हैं? जैसे गुलमर्ग में स्कीइंग होती है, बिल्कुल। तो हम उसका भी हम बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे सेवज धार है एक एरिया, वहाँ पे कुश्तवाड़ में जैसे दच्छन है, माड़वा है, वाड़वन है, उस एरियाज़ में भी हम कर सकते हैं। बाकी ये जो होती है स्नो क्लियरेंस मशीन्स हम ला सकते हैं, हर एरियाज़ में रख सकते हैं ताकि वहाँ पे जो है स्नो क्लियरेंस अगर हो जाएगा, रोड की अगर डेवलपमेंट होगी तो इंशाल्लाह हर कहीं डेवलपमेंट होती है। तो स्लो क्लियरेंस मशीन्स का भी हमने सोचा है। साजिद जी, जेके पीएसआई की रिक्रूटमेंट काफी समय से सुर्खियों में है कि निकलेगी, वो कब निकलेगी? क्योंकि अब आपको सरकार में लगभग 1 महीना होने को। बिल्कुल, देखिए सर आपने 10 सालों का जो है आप हमें ये जो माँग रहे हो कि 1 महीने में हम कर दें। हम स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ करेंगे। हमने ये मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 1 महीने के अंदर-अंदर हम जो है एक बिल लाएँगे जिसको बोला गया था ये यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट लाएँगे हम। तो हम वो भी वादाबंद है। अब आने वाले सेशन में हम जब उसको लाएँगे तो हमने कहा है 1 लाख नौकरियाँ देंगे। हम वादाबंद हैं, हम 1 लाख नौकरियाँ देंगे। मैं इसमें आपको ये भी बता दूँ कि जो बीडीएस करके बैठे हुए हैं बचेंगे। उसके बाद हमने ये भी कहा है कि मेडिकल जो ये रिक्रूटमेंट होती है, इसके लिए अलग से हम बोर्ड बनाएँगे। जैसे पीएससी का बोर्ड होता है, इसी तरह से ऑन द सेम पैटर्न हम मेडिकल का भी बोर्ड बनाएँगे, जो एमबीबीएस को रिक्रूट करेगा, जो स्पेशलिस्ट को रिक्रूट करेगा, बीडीएस को खासकर, वो उनको रिक्रूट करेगा। तो हम वादाबंद हैं। हम वो चीज़ें करेंगे, बीडीएस को करेंगे, एमबीबीएस तो हो ही रहा है, तो बीडीएस को भी हमने करना है। प्लस हमारे यहाँ पे आपको याद होगा या नहीं होगा, हमारे पास यहाँ पे कोविड में इमरजेंसी स्टाफ लाया था हमने। बिल्कुल। हम उन बच्चों के साथ भी हम बिल्कुल कॉन्टैक्ट में हैं। उन्होंने मुझे अभी बहुत सारी मैसेजेस किए हैं, कॉल्स की हैं कि सर हमारा भी कुछ हो, क्योंकि हमें इमरजेंसी बेसिस पे आपने यूज़ तो कर लिया, फिर लेकिन हमें थ्रो कर दिया पिछली सरकारों ने। तो हम उनके साथ भी कि कुछ ऐसी पॉलिसी लाएँगे हम, जिसकी वजह से वो जो इमरजेंसी स्टाफ हमने कोविड में लाया था, उन बच्चों को, नर्सेज़ को, जीएनएम को, उसके बाद जो ये फार्मासिस्ट होते हैं, मेडिकल असिस्टेंट्स होते हैं, उनको भी हम एक ऐसी पॉलिसी बनाएँगे जिसकी वजह से वो भी जो है उनको जॉब मिले। साजिद जी, प्राइवेट सेक्टर की बात करें, जम्मू कश्मीर में उतना कुछ खास नहीं है। कश्मीर में थोड़ा बहुत ज़रूर है, सेब फल फ्रूट है, लेकिन जम्मू में उतना कुछ खास नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर में आप क्या कुछ ऐसा लाओगे ताकि जो नौजवान हैं, जो कि 12th के बाद आगे स्टडी नहीं कर पाते, उनके लिए क्या कुछ करोगे? देखिए, हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम वोकेशनल ट्रेनिंग का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम हर स्कूल में जो है वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे इलेक्ट्रीशियन बना दिया, जैसे कोई आईटी, जैसे आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ गया, अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, ये उसके बाद ब्लॉकचेन आ रही है, तो उसमें भी हम बच्चों को क्या देंगे, ट्रेनिंग देंगे। लेकिन इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा हमें, क्योंकि पूरा एजुकेशनल सिस्टम को जो है रीस्ट्रक्चर करना है हमने। जैसे सकीना इतू मैम कर रही हैं कि विंटर जो हमारे वो थे सेशन थे उनको चेंज कर रहे हैं, आगे एग्जाम हम पहले ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो हम वो सब की चीज़ें करेंगे। प्राइवेटाइजेशन की बात की आपने इसके बीच में सेब का भी जिक्र किया। देखिए, सेब को बचाने के लिए हमारी एक जो अभी सेंटर में सरकार है, उसने हमारे साथ बहुत बड़ा यहाँ पे एक समझ लो जो फार्मर्स हैं उनके साथ धोखा किया कि जो एप्पल आएगा बाहर से, उसके ऊपर जो है इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो कम कर दी है। कम कर दी गई है। तो उसकी वजह से हमारा सेब जो है वो महंगा हो जाएगा और उनका सेब क्या हो गया, सस्ता हो जाएगा। उसकी वजह से हमारे हॉर्टिकल्चर जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो हमने ये जो है, जब से आपको पता है कि हमारे सेंट्रल प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मिले थे, तो ये बात भी कही थी कि जो इम्पोर्ट टैक्स है उसके ऊपर बढ़ाया जाए, ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं, जैसे एप्पल के हमारे हैं, एप्रिकॉट के हैं, तो उनको फ़ायदा मिले। पहले तो जो चीज़ें ख़राब हैं पहले हम उनको सुधारें, फिर उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे हम। जी सर। साजिद जी, और कुछ क्या खास, ये तो आप कह रहे हो कि हम ये लाएंगे वो लाएंगे, उसके अलावा क्या कुछ ऐसा स्पेशल जो है, कोई गिफ्ट आप देना चाहोगे जम्मू कश्मीर के? देखिए, गिफ्ट क्या, ओ सर, हर एक इंसान चाहता है, हर एक स्टेट चाहती है कि मुझे स्पेशल स्टेटस मिले, लेकिन कुछ लोग, चंद लोग चाहते हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस ही ना मिले। हर एक स्टेट, इवन जो बीजेपी के अलायंसेस हैं, अलायंस पार्टनर्स हैं, आपका बिहार के ये जेडीयू है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की टीडीपी है, वो खुद बोल रही है कि हमें स्पेशल स्टेटस दो। उसके खुद पार्टनर्स बोल रहे हैं। हमें यहाँ समझ नहीं आ रही कि हम बोल रहे हैं कि हम अपनी लैंड को बचाएंगे, हम अपनी जॉब को बचाएंगे, हम नहीं बोल रहे हैं कि बाहर वाले नहीं आओ सर, लेकिन कम से कम पहली प्रायोरिटी तो हमें मिले। बिल्कुल, हम वही तो मांग रहे हैं, हम वही बोल रहे हैं कि रेजोल्यूशन पास किया ताकि हमारे आर्टिकल 35A वापस आए, लैंड वापस आए, जॉब वापस आए।
पहले जो पिछली सरकारों में यहाँ पे इतना फेलियर किया है, हम उसको सुधारने में लगे हुए हैं पहले। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हमने कहा है कि आपने जैसे पता होगा कि भैया हमने एक्ट लाने हैं, यूथ जनरेशन 1 लाख नौकरियां देनी है बस लड़कियों के लिए। हमने स्पेशल कहा था कि लड़कियों के लिए हम क्या करेंगे, फ्री एजुकेशन करेंगे, उसको भी लाना है हमने। लड़कियों का जो EWS है, लड़कियां हैं, उनको ट्रैवल अलाउंसेस, उनको फ्री में ट्रैवल करवाना है हमने। ये सारी चीजें रखी जाएंगी। पूरा मैनिफेस्टो आपका जो है, क्योंकि दोबारा से हमने इलेक्शन लड़नी है, हमने लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलना थोड़ी है हमने, ठीक है। हम लोगों की डेवलपमेंट की बात करेंगे सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ साजिद जी, जिनने कहा कि हम यूथ के लिए खुशखबरी लाएंगे और जितनी भी नए रिक्रूटमेंट होनी आगे वो भी जल्दी ही पूरी करेंगे, और जो एज रिलैक्सेशन वाला जो मुद्दा है वो उन बच्चों का भी वो भी जल्द पूरा करेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते हैं द स्ट्रेट लाइन।